झारखंड त्रस्त बांग्लादेशियों से नहीं है, झारखंड त्रस्त बिहारियों से है, आरा जिला से आया हुआ, छपरा जिला से, बलिया जिला से और बाहरी लोग से त्रस्त है। काबिलियत को महतो समाज ने पहचाना। मैं तमाम जाति को लोगों बोलता हूं कि जिसके साथ जात है उसी का समाज में औकात है। तो आप अपने समाज का कोई भी जात को, अगर दलित है वो दलित को बढ़ाने का काम करे। असम से आकर के ये बहरिया मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। ये लोग बोलता है बटेगा तो कटेगा। भाई मैं बोलता हूं कि इसलिए पूरे झारखंडियों को बटना नहीं है, वरना ये बिहारी, छपरा, आर्या, बलिया का लोग झारखंडियों को काटने का काम करे। वोट देने की बारी आई तो ये महतो वोटर लोग जयराम महतो को नेता चुन लेते हैं। तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से आग्रह करता हूं कि आप मुसलमान का वोट लेते हैं, आदिवासी का वोट लेते हैं, दलित का वोट लेते हैं, तो पूरे विधानसभा में एक भी आप मुस्लिम को क्यों नहीं विधायक प्रतिनिधि बनाए। दबदबा राजनीति में होनी चाहिए। मैं महतो जात के लोगों का बड़ा कदर करता हूं कि वो नेता चुनने जानते हैं। मैं अपने जात के लोगों का थोड़ा सा नाराजगी है। आप भी तो स्वतंत्र है ना, आप भी मुस्लिम समुदाय से आते तो आप भी स्वतंत्र हैं, आप भी दबदबा बनाइए, आप भी नहीं मैं झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल जैसे ही फूका गया, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। दूसरे फेज का अंतिम जो नामांकन था वो भी आज समाप्त हो गया। आज बहुत से प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। हमारे साथ जिस प्रत्याशी से आप लोगों को रूबरू कराने वाले हैं वो भी निर्दलीय से प्रत्याशी बने हैं। किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे, क्या इनका सोच है, युवा हैं, राजनीति में आए हैं, तमाम सवालों के जवाब लेने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मंसूर जी, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको, झारखंड नवनिर्माण चैनल और आपके तमाम व्यूअर्स को। जिस तरह से आज अंतिम दिन था नामांकन का और आपने नॉमिनेशन करवा लिए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नॉमिनेशन किया है। निर्दलीय करने का ये था कि चूँकि हमारी जो छवि है, मैं तमाम धर्म संप्रदाय के लोगों को साथ में लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। और जो हमारी प्रीवियस पार्टी थी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक लोग बोलते थे कि कम्युनल पार्टी, तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं निर्दलीय ही प्रयास करूँगा। चूँकि जिस राज्य से हम बिलोंग करते हैं, ये राज्य का जो है मुख्यमंत्री भी निर्दलीय मधु कोड़ा रह चुके हैं और अमित यादव भी निर्दलीय विधायक चुके हैं, कई निर्दलीय विधायक यहाँ पर बन चुके हैं। तो हमारा प्रयास है कि डुमरी में इस बार बदलाव होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ है, मुरली भगत को छोड़ करके बाकी हमारे शिवा महतो जी विधायक बने 3 टर्म, लालचंद महतो जी बने, जगन्नाथ महतो जी बने, बेबी महतो जी बनी। तो निश्चित रूप से आप देखते होंगे यहाँ पर 88,000 90,000 के समथिंग महतो वोटर्स हैं और बाकी वोटर्स की संख्या जो है हम लोग 70% लोग यहाँ पे, जिसमें वर्णवाल समुदाय के लोग हैं, साहू समाज के लोग हैं, अग्रवाल हैं, जायसवाल हैं, दलित है, आदिवासी है, कुम्हार पंडित हैं, मंडल जी हैं, कई लोग के लोग हैं। तो अब जो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में रहते हैं, तो यहाँ पे समानता के अधिकार की, हमारे संविधान ने समानता के अधिकार की बात की है। तो मैं चाहता हूँ कि डुमरी विधानसभा के समान अवसर सबको मिलना चाहिए। बर्नवाल जी को भी मिलना चाहिए, साहू जी को मिलना चाहिए, अग्रवाल जी को भी मिलना चाहिए, दलित भाई को भी मिलना चाहिए, पासवान को भी मिलना चाहिए, आदिवासी को भी मिलना चाहिए, हमारा कुम्हार पंडित जी हैं उनको भी मिलना चाहिए, पांडे जी हैं उनको भी मिलना चाहिए। अधिकार सबको मिलना चाहिए। अरे भाई, हम लोग महतो के, मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, महतो हमारा कल भी गोतिया भाई था, कल भी हमारा सहिया बाप थे, आज भी हमारे हैं। हमारे साथ में अंबुज महतो जी हैं। हमारी जो जितने हमारे रिश्तेदार हैं, सहिया बाप का रिश्ता और भी हमारे जितना मधुर संबंध महतो समुदाय के साथ उतना किसी का शायद नहीं होगा। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि हमारे परदादा ने जो है लालचंद महतो को वोट दिया, हमारे दादा ने शिवा महतो को वोट दिया, जगन्नाथ महतो के हमारे अब्बा वोट दिए, अबर बेबी देवी को हम लोग वोट दिए। तो इस एक बार हम महतो समुदाय के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि हमने आप लोगों को अवसर देने प्रदान किया। अब इसमें विकास हुआ या ना हुआ, या आप लोग आकलन स्व आकलन की चीज़ें हैं। एक बार आप जो है गैर लोगों को भी, आप गैर जाति के लोगों को भी प्रतिनिधि देने का काम करिए। अगर नहीं आएगा 5 साल में, तो मैं फिर से महतो समाज के लोगों के साथ चलने के लिए हमारा पूरा डुमरी विधानसभा तैयार है। लेकिन इस बार कोई जरूरी नहीं कि भाई मंसूर आलम को ही दीजिए। अगर कोई साहू जी खड़ा है तो उनको दीजिए, कोई दलित भाई है उनको दे दीजिए, कोई आदिवासी भाई है उनको दे दीजिए। और अगर लगता है कि उपयुक्त उम्मीदवार एलिजिबल, इफ आई एम एलिजिबल टू फॉर द बेस्ट कैंडिडेट ऑफ डुमरी विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी, देन यू शुड हैव टू सेलेक्ट एज अ MLA फॉर। तो मुद्दे क्या होंगे, जनता के बीच जाएंगे, मुद्दे पहले सर्वोपरि होते हैं। मुद्दे बस यही है, 70 साल से सब कोई विकास का बात कर रहा है, लेकिन डुमरी में क्या विकास है, नहीं विकास है, ये आप तो ग्राउंड रियलिटी जान सकते हैं। और विकास करना ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की काम में होती है। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती है, तो ऐसा थोड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वहाँ विकास नहीं हो रहा है, या देश में अगर मोदी की सरकार है तो ऐसा नहीं कि जो गैर BJP लोग हैं उनके यहाँ विकास नहीं रहा है। विकास तो भाई एक सतत प्रक्रिया है।
ये 15वीं वित्त आयोग की एक योजना है, पंचवर्षीय योजना, जिसको समान रूप से अवसर मिलना है। मेन जो मुद्दा हमारा है कि समानता का अधिकार की बात करना, समान अधिकार सबको मिले। मैं भी फिर से दोहरा रहा हूं कि हमारे साहू जी को भी मिले, बर्नवाल समुदाय को भी मिले, 22 वर्ग के लोग को मिले, पिछड़ा वर्ग को मिले, दलित को मिले, आदिवासी को मिले। मेरा मुद्दा यही है कि समान अवसर। अगर विधायक प्रतिनिधि महतो जी है तो सांसद प्रतिनिधि भी हमारा गैर को किसी दलित को बना दीजिए। अगर मंत्री प्रतिनिधि हमारा कोई महतो जी है तो मैं भी चाहता हूं कि मंत्री प्रतिनिधि कोई गैर महतो में कोई साहू जी को बना दीजिए। आज आप गिरिडीह लोकसभा की स्थिति देख लीजिए। डुमरी में, डुमरी प्रखंड, डुमरी विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा को मात्र 51 से 52 हजार वोट मिला, और यही विधानसभा में जो है 1 लाख वोट मिला था बेबी देवी को। 51 से 52 हजार वोट में 48 हजार हमारा मुस्लिम समुदाय को वोट, मथुरा महतो को वोट देने का काम किया, और 3-4 हजार आदिवासी लोग भाई उसको वोट दिए। तो दलित और आपका ये मुस्लिम और आदिवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट देता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा 20 सूत्रीय अध्यक्ष महतो को बनाते हैं, विधायक प्रतिनिधि महतो को बनाएंगे, मंत्री प्रतिनिधि महतो जी को बनाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंत्री बनाए जो है महतो जी को, 20 सूत्रीय अध्यक्ष महतो जी को, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो ये महतो वोटर लोग जयराम महतो को नेता चुन लेते हैं। तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से आग्रह करता हूं कि आप मुसलमान का वोट लेते हैं, आदिवासी का वोट लेते हैं, दलित का वोट लेते हैं, तो पूरे विधानसभा में एक भी आप मुस्लिम को क्यों नहीं विधायक प्रतिनिधि बनाए, दलित को आप मंत्री प्रतिनिधि क्यों नहीं बनाए, ठेकेदार आप दलित को क्यों नहीं बनाए, ठेकेदार आदिवासी को क्यों नहीं बनाए, ठेकेदार आप कुम्हार पंडित को क्यों नहीं बनाए, और भी आप जो अपना लेफ्ट राइट करने वाले किसी मुस्लिम को क्यों नहीं बनाए। वोट देता है आपको दलित, आदिवासी और मुस्लिम, और आप अपने 100 जातियों को, तो जातिगत की राजनीति तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। मैं अब सबकी जात की बात करता हूं कि 22 वर्ग को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, आदिवासी को भी मिलना चाहिए, दलित को भी मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक को भी मिलना चाहिए। इसका आपका कहने का मतलब है कि महतो जो जात है वो दबदबा रहता है राजनीति में, दबदबा राजनीति में होनी चाहिए। मैं महतो जात के लोगों का बड़ा कदर करता हूं कि वो नेता चुनने जानते हैं। मैं अपने जात के लोगों का तो थोड़ा सा आप भी तो स्वतंत्र है ना, आप भी मुस्लिम समुदाय से आते तो आप भी स्वतंत्र हैं, आप भी दबदबा बनाइए, आप भी नहीं, मैं तो भाई दबदबा के लिए सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि हम तमाम लोग, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, 22 वर्ग, तमाम लोगों को लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। निर्दलीय लड़ने का हमारा मकसद यही था। आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, पर आप देखेंगे तो जितने भी मुस्लिम वोटर्स हैं वो जेएमएम की ओर चले जाते हैं। नहीं, इस बार बदलाव होगा डुमरी में। हमारा हकीकत बात है, मैं कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट करता हूं कि हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की गुलामी शिबा महतो के टाइम से कर रहा है, लालचंद महतो की गुलामी किया, जगन्नाथ महतो की गुलामी किया, बेबी महतो का गुलामी किया, लेकिन आप देख लीजिए कि एक भी विधायक प्रतिनिधि मुस्लिम नहीं है, एक भी ठेकेदार पूरे डुमरी विधानसभा में जगन्नाथ महतो ने पैदा नहीं किया मुसलमान को। हाँ, एक दाढ़ी टोपी वाले को अगर चुन लेते हैं तो वो दाढ़ी टोपी को दिखा करके मार्केटिंग करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है। लेकिन इस बार डुमरी की दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुसलमान सारे लोग इस बात को ठान लिए हैं। इस बार डुमरी में बदलाव होगा और इस बार डुमरी में खेला है। तो चलिए, जिस तरह से भी देखेंगे तो जेल कैंप के जयराम महतो भी आए हुए हैं डुमरी विधानसभा से, और उनका भी बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है डुमरी विधानसभा से। आप भी युवा हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जयराम महतो वो उनके समाज उनका साथ दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने समाज के भी लोगों से आग्रह करूँ कि भाई जिस तरह से आज देखिए महतो समाज की राजनीतिक परिपक्वता का एक दाद देनी चाहिए कि भाई शिवा आपको जो है विनोद बिहारी महतो को 1980 के दशक में उन्होंने महतो समाज ने एक बड़ा नेता बनाया, 2000 के दशक में सुदेश महतो को एक बड़ा नेता बनाया, अब जयराम महतो को वो लोग बड़ा नेता बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से जयराम महतो की काबिलियत को महतो समाज ने पहचाना। मैं तमाम जाति को लोगों बोलता हूँ कि जिसके साथ जात है उसी का समाज में औकात है। तो आप अपने समाज का कोई भी जात को, अगर दलित है वो दलित को बढ़ाने का काम करे, कोई आदिवासी है तो आदिवासी को है, कोई अगर कुम्हार पंडित है कुम्हार पंडित को आगे बढ़ाए, कोई महतो जी है तो महतो बढ़ाए। तभी एक सतत प्रयास होती है, सतत विकास की परिभाषा लिखी जा सकती है। जिस दिन एक अपना आदिवासी समाज का एक युवा आगे बढ़ाएगा, अपने समाज को लेकर चलेगा, देश का जो संपूर्ण विकास ऐसा ही होता है। हर समाज का युवा जिस दिन लोगों को आगे आकर के रोजगार देने लगे, शिक्षा देने लगे, स्वास्थ्य में बेहतर काम करने लगेगा, उस दिन देश और राज्य ऐसे ही विकास करेगा, हमारा डुमरी विधानसभा भी विकास करेगा। तो जनता को क्या मैंने कहना चाह रहे हैं इस बार, आप जब आए हैं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जनता के लिए मैंने क्या कुछ लेकर के आए हैं? जनता के लिए मैसेज देना चाहते हैं कि डुमरी में इस बार बदलाव होनी चाहिए। हमारे बाप दादाओं ने निश्चित रूप से मदद किया है, उनको वोट दे करके जिताने का काम किया है। इस बार मैं महतो समुदाय के लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि एक बार आप मौका दे करके देखिए। निश्चित रूप से अगर बदलाव नहीं कर पाएंगे हम लोग तो 5 साल का ही अवसर आपके पास है।
फिर भविष्य में आप किसी और इनको नहीं चुनने का काम करेंगे। लेकिन एक बार समान अवसर देनी चाहिए लोगों को। अगर योग्यता है तो उनको निश्चित रूप से, अगर हमारे अंदर योग्यता है तो आप एक बार मौका देने का काम किए। चूँकि हमारे दादाओं परदादाओं ने, मैंने खुद आपको वोट दे करके जो है जनप्रतिनिधि बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, तो एक बार आप अवसर दे करके देखिए। मैं निश्चित रूप से वादा करूंगा कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो 5 साल में मेरा 25 प्रतिनिधि विधायक रहेंगे। हर साल एक मैं विधायक प्रतिनिधि चेंज करूंगा। ऐसा नहीं कि एक ठेकेदार को मैंने आज से 15 साल पहले बनाया था, वही ठेकेदार को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं अगर विधायक बनता हूं तो इसको आप प्रमुखता से छापिएगा कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो एक हमारा विधायक प्रतिनिधि बर्नवाल समुदाय से रहेगा, एक विधायक प्रतिनिधि हमारे साव समाज से रहेंगे, एक वैश्य वर्ग से रहेंगे, एक दलित रहेंगे, एक आदिवासी रहेंगे, एक अल्पसंख्यक समुदाय से रहेगा। मैं तमाम लोगों को विधायक प्रतिनिधि बनाने का काम करूंगा और एक हमारी जो एक महिला भी उसमें विधायक प्रतिनिधि में चुनने का काम करूंगा, ताकि सबको समान रूप से अवसर मिले। हर एक जाति को, लोगों को मैं प्रतिनिधि देने का काम करूंगा। जिस तरह से आप चाहते तो कोई विशेष पार्टी से भी आ सकते थे, निर्दलीय से आने, जो कि देखिए निर्दलीय से अभी कोई आते तो लोग उससे वोट कटवा कहते हैं, तो आप निर्दलीय आए, किसी पार्टी से भी तो आ सकते थे। नहीं, पार्टी तो भाई आज समाजवादी पार्टी मेरे कांटेक्ट में था, आज़ाद समाज पार्टी कांटेक्ट में थे, आपका फॉरवर्ड ब्लॉक था, एमआईएम पार्टी था। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, मैं प्रतिनिधि भी, पंचायत प्रतिनिधि रह चुका हूँ, जिला परिषद में भाई हमको 8,000 लगभग वोट लोग दिया है। तो हमारे पास देखिएगा 8,000 वोट में 6,000 मेरा गैर मुस्लिम वोट था। मैं जब उस क्षेत्र से लड़ा था, अतकी क्षेत्र से भी, तो मेरा 8,000 वोट था, उसमें से हमारा 6,000 जो है गैर मुस्लिम वोट था। इधर से भी जब मैं लड़ा आपका भाग संख्या 33 से, तो उस टाइम में भी जब हमको लोग जो है 8,000 वोट दिया, तो उसमें भी आप देख लीजिए कि हमारा 5,500 वोट जो है गैर मुस्लिम का था। तो मैंने निर्णय किया कि भाई हमको जितना मुस्लिम समुदाय के लोग चाहते हैं, उससे ज़्यादा हमारा गैर मुस्लिम भी चाहते हैं। तो मैंने निर्णय लिया कि विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके वजह से मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम किया कि मैंने अगर जनता के लिए काम किया होगा तो निश्चित रूप से जनता को चुनने का काम करेगी। और निर्दलीय चुनने का कारण है कि आप झारखंड राज्य का इतिहास देख लीजिए। मैं किसी दल में अगर रहूँगा, विधायक बन के जाऊँगा, तो मैं उसको गुलामी करना पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोग हैं तो वो कठपुतली बन के रहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भाई आदिवासी के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है तो नहीं बोलेगा। कांग्रेस के लोग हैं तो एनआरसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। बीजेपी के लोग हैं तो वो गलत नहीं बोलेंगे। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश सबको भेजेंगे। पत्रकार महोदय, मैं आपको एक तो चैलेंज करता हूं कि डुमरी विधानसभा ने पूरे राज्य में एक भी बांग्लादेशी नहीं मिलेगा। झारखंड त्रस्त बांग्लादेशियों से नहीं है, झारखंड त्रस्त बिहारियों से है, आरा जिला से आया हुआ, छपरा जिला से, बलिया जिला से और बाहरी लोग से त्रस्त है। आप एक भी बांग्लादेशी को आप कोई थाना में नहीं देखे होंगे, लेकिन आप थाना में चल जाइए, ब्लॉक में चल जाइए, छोटा बाबू से लेकर के डीएसपी तक बाहरी मिलेगा आपको। तो झारखंडियों का हक कौन खा रहा है? बाहरी आकर के ऐसे सांसद बन जाता है निशिकांत दुबे मुजफ्फरपुर से आकर के। आप दूसरे जगह देख लीजिए, बिरंची नारायण बाहर से आके बन जाता है, राय सिन्हा बाहर से, बहरी आदमी लोग बिहार से आकर के यहाँ पर विधायक बन जाता है, सीपी सिन्हा जो है बाहर से आकर के सीपी सिंह विधायक बन जाते हैं। मैं कई लोगों का उदाहरण दे दूंगा जो कहाँ का, सुनील सिंह चतरा के सांसद थे। तो पूरे झारखंड में आप देख लीजिएगा, बाहरी लोग का अतिक्रमण झारखंड में हुआ है और यही लोग झारखंडियों का हक खाने का काम करता है। आज आप ब्लॉक में नौकरी देख लीजिएगा, चौकीदार तक का नौकरी बिहारी लोग हड़प ले रहा है। आप एएनएम जीएनएम देख लीजिए, बिहारी लोग का कब्जा है। नौकरी रहेगा झारखंड सरकार का और बिहारी लोग आकर के कब्जा कर लेगा। आज असम से आकर के ये बहरिया मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा आज यहाँ के लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। ये लोग बोलता है बटेगा तो कटेगा। भाई मैं बोलता हूं कि इसलिए पूरे झारखंडियों को बटना नहीं है, वरना ये बिहारी, छपरा, आर्या, बलिया का लोग झारखंडियों को काटने का काम करेगा। इसलिए इस बार झारखंडी लोग एक, चाहे किसी भी दल में हो, जो झारखंडी हित की बात करेगा झारखंड में वही राज करेगा। चलिए, कब मैंने, ये तो नॉमिनेशन हो गया है प्रचार प्रसार के लिए जनता के बीच, कब तक मैंने मैं जनता के बीच में मैं 2010 से सक्रिय रूप से हूं। आज 14 साल की राजनीति में जनता के बीच में हूं। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे के बीच में जनता के बीच में रहता हूं। हर बड़ी समस्या से जो विधायक नहीं कर पाते थे जगन्नाथ महतो, वो हमको बोलते थे कि भाई रिम्स में ब्लड का कमी हो गया, ब्लड इंतजाम कर दीजिए। आईसीयू में किसी भर्ती नहीं हो रहा है तो भाई रिम्स में हम कर देते हैं। तो जो विधायक और मंत्री नहीं कर देते वो मंसूर आलम से काम करवाइए आप। अगर आप जो, हम मैं तो गारंटी देता हूँ डुमरी की विधानसभा की जनता को कि जो काम आपका विधायक नहीं कर देंगे और जो विधायक से नहीं हो पाएगा वो आप एक बार हमको बोलिएगा, निश्चित रूप से आपका काम 100% इंशाल्लाह ताला होकर रहेगा। चलिए, तो ये थे मंसूर आलम जी, उनके विचारों को आप सुन रहे थे। ये निर्दलीय में भी खड़ा हुए हैं और बस अब जनता के बीच जाएंगे, अपने विचारों को जनता के बीच में रखेंगे। मंसूर जी का विचार कैसा लगा आपको, जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी
मंसूर जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप भी टाइम देने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।